पुणे नाम के एक बेहद खूबसूरत शहर में संदीप सिंह नांग का एक रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रहता। उसे सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक जब तक किसी न किसी से रिश्वत ना मिल जाए तब तक चैन की नींद नहीं आती थी। रास्ते के किनारे ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े बड़े शोरूम मॉल से रेस्टोरेंट तक वो किसी को भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक रास्ते पर चलने वाले वाहन चालकों के पास से सारे कागजात बिल्कुल सही भी होते तो वह कोई न कोई बहाना बताकर उनसे पैसे ऐंठ ही लेता था। ये उसकी आदत बन चुकी थी। संदीप सिंह के नीचे बबलू नाम का एक पुलिस कांस्टेबल काम करता था। बबलू दिल का बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन संदीप सिंह जो घटिया और गलत काम करता था, बबलू उन सभी कामों को व्यंग और मजाक के अंदाज में तारीफ करता था। मगर मूर्ख संदीप सिंह उसकी बातों को सच्ची तारीफ समझकर मन ही मन फुला नहीं समाता। देखा बबलू, आज सुबह ही मैंने उस बाइक वाले से, जिसके पास हेलमेट भी था, फिर भी सिर्फ यह कहकर मुझे उसकी गाड़ी का रंग पसंद नहीं आया, पूरे 508 लिए। कैसे लगा मेरा टैलेंट? अरे बाप रे, क्या टैलेंट है सर आपका। कल सुबह तो यमराज भी आपका यह रिश्वत लेने का टैलेंट देखकर डर जाएंगे और अपना यमपाश भी आपको रिश्वत में दे देंगे सर। आपकी इस अक्ल के लिए आपको पुलिस मेडल नहीं बल्कि म्युनिसिपैलिटी वाले की तरफ से बहुत बड़ा कूड़ेदान इनाम में मिलना चाहिए। संदीप सिंह ये सोचकर कि बबलू सच में तारीफ कर रहा है। थैंक यू बबलू, मेरी इतनी तारीफ मत करो, वैसे मुझे अपनी महानता के बारे में अच्छे से पता है। एक दिन संदीप सिंह इसी सड़क पर घूम रहा था, तभी उसे एक बगीचे में शांति से बैठे हुए एक दिव्य स्वामी जी दिखाई दिए। उन स्वामी जी के पास चमत्कारी और तांत्रिक शक्तियाँ थी। इसके अलावा उस शहर में रहने वाले हर इंसान की कुंडली और उसका स्वभाव स्वामी जी को पहले से ही जानते थे। ए स्वामी जी, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? बिना इजाजत के बगीचे में बैठना जुर्माना है। जुर्माना भरोगे या 500 रिश्वत दोगे? जल्दी निकालो। बच्चा संदीप, मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ, एक सन्यासी हूँ। मेरे पास पैसे और नोट कहाँ से आएंगे बाबा? मेरे सामने तुम्हारी ये वेदांते वाली बातें नहीं चलेंगी स्वामी जी। अगर पैसे नहीं है तो अपनी जायदी शक्ति से मुझे कोई अच्छा वरदान दे दो, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी लॉकअप में बंद कर दूंगा और चोरी का केस लगाकर अंदर डाल दूंगा। समझ गए ना? सावधान रहो। स्वामी जी ने मनी मन मुस्कुराते हुए सोचा कि इसे सही सबक सिखाना होगा। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और एक जादुई लकड़ी पकड़ करके संदीप को दे दी। बच्चा संदीप, ये एक जादुई लकड़ी है। अगर यह तुम्हारे पास रही तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। आज से तुम्हारा नाम संदीप सिंह नहीं बल्कि कबीर सिंह होगा, क्योंकि अब से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश के साथ अपनी ड्यूटी करोगे। जाओ, जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। जैसे ही संदीप सिंह ने उस सराठी को अपने हाथ में ले लिया, उसे अपने शरीर में एक अजीब और अनजानी शक्ति का एहसास होने लगा। कॉलेज रोड पर एक पुराना रेस्टोरेंट था जिसका नाम ओल्ड इज गोल्ड था। उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम देवदर था। देवदर पूरी तरह से पुराने जमाने के विचारों वाले इंसान थे, जो टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। आज के जमाने में भी वो नोकिया का एक पुराना कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते। अपने रेस्टोरेंट में वो गूगल, जीपे या फोन पे जैसी डिजिटल पेमेंट की सुविधा को बिल्कुल इजाजत नहीं देते। अगर कोई ग्राहक आके कहता कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मुझे सिर्फ कैश नकद चाहिए बेटा। वह रेस्टोरेंट ठीक कॉलेज के सामने होने की वजह से वहाँ खाना खाने के लिए छात्रों की काफी भीड़ उमड़ती। उस रेस्टोरेंट में सुब्बू नाम का एक कर्मचारी काम करता, जो बहुत ही समझदार था। वह देवदर को हमेशा तकनीक के मामले में अपग्रेड होने की सलाह देते रहता। वो हमेशा कहता रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, ऑनलाइन पेमेंट शुरू की जाए, लेकिन देवदर उसकी एक न सुनते। देवदर जी, ये कॉलेज के सारे बच्चे हाथ में फोन लेकर आते हैं। आप प्लीज गूगल पे की सुविधा शुरू कर दीजिए सर, इससे हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। पुराने जमाने की तरह कैश करेंगे तो कैसा चलेगा? अपना मुंह बंद रखो सुब्बू, मैंने कहा ना ओल्ड इज गोल्ड। ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब धोखा है। जब हाथ में असली नोट आते हैं तभी मुझे तसल्ली मिलती है। हमें एक कंप्यूटर और कैमरे नहीं चाहिए। जाओ, जाकर अपना काम करो। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर संदीप सिंह उस जादुई लाठी को हाथ में लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। वो सीधा काउंटर के पास आए। ए देवदर, इस महीने के रिश्वत के 5000 रुपए निकाल, वरना मैं केस दर्ज कर दूंगा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में सड़ा हुआ चिकन बेचा जाता है। अरे नहीं सर, मैं भी देता हूँ। यह कहते हुए देवदर ने कैश बक्सा खोला और नोट निकालने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह पैसे संदीप सिंह के हाथों में देता, संदीप सिंह के हाथ में मौजूदा जादुई लकड़ी अचानक हवा में लहराई। उसने संदीप सिंह के हाथों को पूरी तरह से अपने काबू में ले लिया। संदीप सिंह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस जादुई लकड़ी के असर के कारण उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा।
उसने काउंटर पर रखे कांच के गिलास प्लेटों पर लाठी से दे दनादन मारना और उन्हें तोड़ना शुरू किया। अरे मैं एक एंग्री मैन हूँ, कबीर सिंह हूँ, मेरे सामने ये प्लेटें कैसी रखी है, मैं सबको तोड़ दूंगा। वो इतने पर ही नहीं रुका। रेस्टोरेंट में बैठकर शांति से नाश्ता कर रहे कॉलेज के छात्र के पास जाकर वो गंदी गंदी गालियां देने लगा। उनकी प्लेटों को भी लाठी से तोड़ डाली। उस लाठी ने संदीप सिंह से अजीबोगरीब डांस भी करवाया और पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा खड़ा कर दिया। सभी छात्र डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए सड़क की तरफ भागे। संदीप सिंह खुद बहुत बुरी तरह डर गया था। अरे बाप रे, ये लाठी तो मुझे जान से मार डालेगी। यह चिल्लाते हुए उसने उस जादुई लकड़ी को वहां फेंक दिया और देवदर के दिए हुए रिश्वत के पैसे समेटकर सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ भाग गया। अपने पूरे रेस्टोरेंट को तबाह होते देख देवदर अपना सिर पकड़कर रोने लगा। तभी सुब्बू गुस्से में तिलमिलाकर बोला, देवदर जी, वह पुलिस वाला है तो क्या हुआ, उसे हमें इस तरह नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। हमें उसे रिश्वत भी दी, फिर भी उसने सब कुछ तोड़ दिया। चलिए हम अभी के अभी सिटी सर्कल इंस्पेक्टर के पास चलते हैं और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। दोनों भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां सर्कल इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके बगल में संदीप सिंह खड़ा था। सर, आपके इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने मेरे रेस्टोरेंट में आकर मुझसे 5,000 रुपये की रिश्वत ली। जब मैंने पैसे दे रहा था तो उन्होंने मेरी एक न सुनी और पाब्लो की तरह बर्ताव करते हुए मेरी दुकान का सारा सामान और कांच के गिलास तोड़ दिए। उसने मुझे बर्बाद करके सड़क पर ला दिया सर। सर्कल इंस्पेक्टर ने बहुत गुस्से में संदीप सिंह की तरफ देखा। संदीप सिंह तुरंत घबरा गया। सर, आप इनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए सर। ये लोग मुझ पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं तो वहाँ सिर्फ चाय पीने गया था। ये जो कह रहे हैं उसका उनके पास कोई सबूत नहीं है सर, क्योंकि ये देवदर पुराने जमाने का आदमी है। इसकी दुकान में कंप्यूटर तक नहीं है, तो भला सीसीटीवी कैमरा कहाँ से होंगे सर। जब कोई सबूत ही नहीं है तो मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। बिल्कुल सही कहा सर। हमारे सर ने पक्के प्लान के साथ तोड़फोड़ की है ताकि कोई सबूत न मिले, इसलिए उन्होंने पुराने जमाने की दुकान को चुना है। हमारे सर तो रिश्वत के राजा है। संदीप सिंह, जिसे बबलू का मजाक समझ नहीं आया, वह गर्व से मुस्कुराने लगा। तभी पास खड़े सुब्बू ने अपनी जेब से एक स्मार्टफोन निकाला। ऐसा नहीं है सर्कल इंस्पेक्टर सर, ये जो कह रहे हैं वो सफेद झूठ है। हमारे मालिक देवदर जी को बिना बताए, क्योंकि वो अपने पुराने विचारों से दुकान को डुबा रहे थे, मैंने अपने खुद के पैसों से रेस्टोरेंट में गुप्त सीक्रेट वाईफाई सीसी कैमरा लगवाया है। संदीप सिंह का अंदर आना, रिश्वत मांगना, उस लाठी से सारा सामान तोड़कर हंगामा करना, सब कुछ इसमें साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है सर। आप खुद एक बार देख लीजिए सर। सर्कल इंस्पेक्टर ने फोन हाथ में लेकर वीडियो देखा। उसमें संदीप सिंह साफ तौर पर रिश्वत लेते हुए और सामान तोड़फोड़ करते हुए लाइव दिखाई दे रहा था। बस फिर क्या था। संदीप सिंह, तुम कह रहे था ना कि कोई सबूत नहीं है। अब जरा सीसीटीवी फुटेज को देखो। एक पुलिस अधिकारी होने के बावजूद तुम रिश्वत वसूलते हो, जनता को डराते धमकाते हो। मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से सस्पेंड कर रहा हूँ। अपने बेल्ट और स्टार्स यहीं पर उतारो और जेल के अंदर जाओ। पुलिस वालों ने तुरंत संदीप सिंह को घसीटते हुए लॉकअप के अंदर डाल दिया। देवदर ने बहुत खुश होकर, सुब्बू मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपने पुराने ख्यालों की वजह से तकनीक को मना कर रहा था, लेकिन आज तुम्हारे लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे की वजह से हमें न्याय मिल पाया। गोल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता सुब्बू, समय के साथ साथ खुद को बदलना होगा। अगले ही दिन देवदर ने अपने रेस्टोरेंट को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया। दुकान में बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा लगवाए, काउंटर पर गूगल पे, फोन पे, QR कोड के बोर्ड लगा दिए। यही नहीं, उसने अपने रेस्टोरेंट का नाम ओल्ड इज गोल्ड से बदलकर न्यू एज रेस्टोरेंट रख दिया। कॉलेज के सभी छात्र ये सब देखकर बेहद खुश हुए और दोबारा वहां आकर खाना खाने लगे। देवदर और सुब्बू ने मिलकर तकनीक की मदद से अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। सीख, जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदलता उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आधुनिक तकनीक हमारी सुरक्षा और तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी करने वाले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन सबूतों के साथ पकड़े जाते हैं और उन्हें कानून के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है।